1 अगस्त से यूएस ने इंडिया पे सीधे सीधे 25% टैरिफ्स लगा दिए। रीजन क्या था? इंडिया का कंटिन्यूअसली रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना। सिर्फ 2024 में इंडिया ने $90 बिलियन के एक्सपोर्ट यूएस को किए हैं। तो यूएस के नए टैरिफ से इंडिया के फार्मा, टेक्सटाइल और टेक सेक्टर जैसे एक्सपोर्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। ट्रम्प का मैसेज क्लियर था, रशिया का ऑयल खरीदना छोड़ो या फिर हैवी इकोनॉमिक डैमेज फेस करो। तो 1 अगस्त से लगने वाले 25% टैरिफ्स के चलते भी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंडिया रिटेलिएशन में अमेरिका पे भी टैरिफ्स लगा देगा। लेकिन दबने की जगह इंडिया ने 3 स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए। पहला, डिप्लोमैटिक काउंटर। इंडिया ने काफी पब्लिकली इन टैरिफ्स को अनजस्टिफाइड ठहराया। इसका लॉजिक ये है कि यूएस और यूरोप रशिया से खुले आम यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, जिसका ट्रेड वॉल्यूम इंडिया के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। इससे इंडिया ने काफी टैक्टफुली और पब्लिकली वेस्टर्न हिपोक्रेसी को हाईलाइट कर दिया। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने अपने रिस्पॉन्स से क्लियर किया कि वो अपनी फॉरेन और एनर्जी पॉलिसी किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। देखो, इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स ना लगाकर एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर को अवॉइड करा। ये कैलकुलेटेड और मैच्योर मूव। इंडिया ने इस टैरिफ अटैक को स्मार्टली साइड स्टेप तो कर दिया, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे अनरिलायबल पार्टनर्स पे डिपेंड तो नहीं कर रहा? क्योंकि जिस रशिया से हम डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहे हैं वो इंटरनेशनली एक पराया हो चुका है। साथ ही साथ रशिया वो पुराना यूएसएसआर नहीं है जिसके ऊपर इंडिया पहले डिपेंड कर सकता था। और चाइना, जो कि पूरे ग्लोबल सिचुएशन को स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहा है, उसके साथ हमारी हॉस्टिलिटीज काफी ओपन है। और लास्टली यूएस, जिसके साथ इंडिया ने कई स्फीयर्स में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर करके भरोसा किया है, वो भी अपना मतलब पूरा करने के लिए टाइम एंड अगेन कोई ना कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थ्रेट कर देता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बिल्ड करना शुरू करे और अनप्रिडिक्टेबल अलायंसेस पे डिपेंड करना बंद करे। आफ्टर ऑल, डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म क्राइसिस को मैनेज करना ही नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करना होता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना चाहिए? इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में रिलायबल पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर से बताएं।